तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला है वो शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे साथियों ने कई तरह के सवाल पूछे। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है अशोक नवल 7288 और ये पूछ रहे हैं, नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। मेरा ये सवाल है कि जो आरटी में एडमिशन हुए हैं उनके एसआर नंबर अलग हैं, तो हम उनको वापस बदल सकते हैं क्या, प्लीज़ बताइए। तो अशोक, मैं आपको कहना चाहूँगा बिल्कुल आप बदल सकते हैं, क्योंकि पोर्टल ने ऑटोमेटिक एसआर लिए हैं एक नई सीरीज में। हालांकि ये पोर्टल की गलती नहीं है, ये आपकी खुद की गलती है, क्योंकि हर साल हमें पोर्टल पे है मैनुअली जो नया सेशन चल रहा है उसका जो फर्स्ट एसआर है वो हमें ऐड करना पड़ता है, और आपने नहीं किया तो पोर्टल को क्या पता स्कूल में कौन सा एसआर चल रहा है, उसने ऑटोमेटिक है वो ले लिया। तो मैनुअली है, आप इसमें चेंज है वो कर सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं इट्स रियल 414 और ये पूछ रहे हैं, सर आरबीएससी 12th सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल और एडमिट कार्ड कब आएगा। तो इट्स रियल मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए आप लगातार हमारी वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर लगातार आप वीडियो देखते तो ये सवाल है वो खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत पहले जानकारी वो दे दी। खैर कोई बात नहीं, आपने सवाल पूछा तो जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो सप्लीमेंट्री की जो एग्जाम है वो 3 अगस्त से शुरू हो रही है और 5 अगस्त तक चलेंगे, चाहे वो 10वीं की हो या फिर 12वीं की हो। और आरबीएससी बोर्ड के द्वारा इसका टाइम टेबल कब का ही जारी कर दिया है। अगर टाइम टेबल आपको देखना है, डाउनलोड करना है, या तो आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से भी आप डाउनलोड है वो कर सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैंडिस्ट पब्लिक स्कूल डिनो और ये पूछ रहे हैं सॉरी, स्कूल में पहले हिंदी मीडियम की मान्यता थी, अब इंग्लिश मीडियम भी ले आए, तो ऐसा रजिस्टर अलग होगा या सेम? सेम ही होगा भैया, आपको बताना चाहूँगा। अगर मान्यता एक है तो एक ही एसआर आपको रखना, और 1 से लेके 12 तक एक ही रखना, अलग अलग नहीं रखना, ठीक है। इस बारे में मैंने कई बार जानकारी दे दी है, पुरानी वीडियो की आप मदद है वो ले सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सोमिया दबई 1234 और ये पूछ रहे हैं, सर क्या इस साल आरबीएससी 10-12 को लैपटॉप मिलेगा। तो सोमिया मैं आपको कहना चाहूँगा इसकी मैं कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि राजस्थान सरकार का हम विश्वास नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा फ्री में बिजली देने की बात कही गई थी, लेकिन हाल ही में जो बिल आए ना वो चौंकाने वाले आए हैं। हालांकि बिल के अंदर किसी के तो फ्री आया है, किसी के 10, 50, 100 रुपये, लेकिन उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ है वो जोड़ दी। और कल को ये मतलब फ्री वाला सिस्टम बंद हो जाएगा, तो जिस परिवार के अंदर 1 महीने का या 2 महीने का 2-4 हज़ार रुपये बिल आया करता था, तो उसके बाद वो कम से कम 8-10 हज़ार रुपये का बिल आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो हाल ही में 2-4 दिन पहले मैंने इसको लेके एक वीडियो बनाई, वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने फ्री लैपटॉप योजना के बारे में पूछा है, तो ऐसे में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सरकार आपको देगी या नहीं देगी। अगर इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो जरूर जानकारी है आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ओके 1834 जो कि हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, प्यारे सब्सक्राइबर। और इस बार इनका वैसे तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये पूछ रहे हैं, सर आप टेलीग्राम चैनल बना लीजिए ना। तो ओके मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए काफ़ी सारे साथियों ने इस बारे में रिक्वेस्ट की है, मैंने इसलिए नहीं बनाया। देखिए जो टेलीग्राम चैनल होता है ना, वहाँ पे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो एक यूजर को है या व्यूअर को है वो मिल जाती, और वो सारी चीज़ें हैं, वो जानकारी हैं, वो पीडीएफ फाइल हैं, वो इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको या तो वीडियो के माध्यम से बताता हूँ या फिर अपनी जो भी फाइल होती है वो अपनी वेबसाइट पे मैं अपलोड कर देता हूँ। संबंधित ऑर्डर हैं, नोटिफिकेशन है वो। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पे देखिए टेलीग्राम के अंदर हर एक चीज़ है आपको आसानी से मिल जाती है, इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही आसान है। फिर भी काफ़ी सारी जो साथी हैं वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी हम एक टेलीग्राम चैनल है वो बनाएंगे और उसके ऊपर भी आपके लिए इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड है वो करवाएंगे। बस उस पर आपका प्यार है वो दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं है, देख लेना, ठीक है। चलिए
अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विशालपुरी गोस्वामी 8263 और ये पूछ रहे हैं सर मेरे सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा, रोल नंबर गलत बता रहा, गार्गी पुरस्कार 21-22 और मैंने सेकंड किस्त का फॉर्म भी भरा था सर प्लीज हेल्प। तो विशालपुरी देखिए मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, हालांकि ये बालिका का सवाल है, तो देखिए यहाँ पे ये है कि जिस समय आपने फॉर्म भरा था ना, तो हो सकता है कि आपने डेट जाने के बाद भरा हो, क्योंकि इससे पहले जिन बालिकाओं ने पहले यहाँ पे आवेदन फॉर्म भर दिया था तो एक निश्चित डेट तक है उनके सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिए थे, और हो सकता है कि आपने उस डेट के बाद फॉर्म भरा हो, इसलिए आपका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रहा है। हालांकि ये समस्या आपके अकेले की नहीं है, बहुत सारी बालिकाओं की है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए आपको जो गार्गी पुरस्कार की जो हेल्प मेल है उस पर आपको मेल करना चाहिए, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट में गार्गी पुरस्कार का एक मेन्यू मिलेगा, वहाँ पर पूरे हेल्पलाइन नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ है वो दिए गए हैं, उनसे आप संपर्क कीजिएगा, मेल कीजिएगा। तो अगर उनके पास शिकायतें जाएंगी तो जो फॉर्म है या फिर जो सर्टिफिकेट है वो अपडेट है वो कर दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं भी उनको है इस बारे में सूचित है वो जरूर करूँगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले मिस्टर RPC06 और ये पूछ रहे हैं RBSC बोर्ड 12th कॉपी रीचेकिंग में नंबर बढ़ने पर फॉर्म फीस वापस आती है, कितने दिनों में आती है। तो मिस्टर RPC मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, बिल्कुल जो फीस है वो रिटर्न होती है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है, उस एग्जामिनर की गलती है। तो देखिए ये पक्की गारंटी हम नहीं दे सकते कि कितने दिन में आएगी, जब इनका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक बार कॉपी रीचेकिंग का रिजल्ट वाला है, उसके बाद है वो पेमेंट है वो रिफंड करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा है देखिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है, और जैसे वो आएगी तो आपके पास मोबाइल में SMS है वो आ जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अनंत जैन 500 और भैया सवाल तो काफी बड़ा इसने पूछा है। पूछ रहे हैं सर नमस्ते जी नमस्कार, मुझे बोर्ड परीक्षा 2024 इंप्रूवमेंट परीक्षा के फॉर्म भरने में कुछ संदेह है, कृपया इन्हें क्लियर कर दीजिएगा। तो अनंत मेरा काम तो क्लियर करने का ही है, लेकिन एक बात अगर मेरी मानो तो आपको सवाल खड़ा ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूँ ना वो आप एक बार रोजाना 5-10 मिनट वो देख लीजिए करो, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि जो वीडियो का टाइटल होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एजुकेशन न्यूज अपडेट, अब आप ये सोचोगे यार ये तो हमारे काम की नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट की वीडियो है या फिर कोई अन्य वीडियो उसके अंदर है मैं कोई जो ज़्यादा समस्याएं हमारे स्टूडेंट के सामने साथियों के सामने आती हैं तो शुरुआत में वो समस्या उसमें मैं शामिल कर लेता हूँ। तो ऐसे में देखिए गलती आपकी तरफ से हो जाती है, फिर सवाल है वो खड़ा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट को लेके कई तरह के सवाल हैं, काफ़ी सारे साथियों या स्टूडेंट के सवाल हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल इनका यह है, मैं सीधा इनको समझ गया, पढ़ूंगा नहीं। देखिए इनका ये सवाल है कि हमने जिस स्कूल में फॉर्म भरा था क्या उसी से हमें मार्क्स इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा। नहीं भैया, कोई आवश्यकता नहीं, आपकी मर्जी है, कहीं से भी आप मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन वो कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो मार्कशीट के बारे में पूछा है कि मार्कशीट पे कौन सा सेशन आएगा या कौन सा वर्ष आएगा, तो भैया लास्ट वाला ही आएगा, जो फिलहाल आप 24 में दोगे ना तो यही आएगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और इसके अलावा क्या पूछा है उन्होंने, रेगुलर के लिए आप बोल रहे हो कि हमने रेगुलर फॉर्म भरा था तो क्या प्राइवेट दे सकता हूं क्या। नहीं, प्राइवेट आप मत दीजिएगा, आपको रेगुलर ही है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल वगैरह वगैरह के नंबर आते हैं तो उसमें आपको समस्या आ सकती है। और इसमें आपको देखिए स्कूल से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और जितने सब्जेक्ट हैं उतने सब्जेक्ट के 1-2 पीरियड आप लेकर आ जाएगा ताकि आपके मार्क्स हैं वो सुधर जाएं, क्योंकि आप इसी के लिए तो कोशिश करें। फिर भी यदि आपकी वही आदत है कि मैं तो स्कूल में नहीं जाऊंगा तो भैया आपके नंबर नहीं बढ़ने वाले, इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। खैर कोई बात नहीं, आशा रखता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं रामकरण मीना 6925। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है यार, ये इतने मतलब अपनी ID के आगे नंबर क्यों आ रहे हैं, है ना। जब भी आप कोई गूगल अकाउंट बनाते हो तो कोई बढ़िया सा बनाया करो ना, है ना। खैर कोई बात नहीं। इनका सवाल ये है, सर RT 2022-23 का पहला दूसरा बिल का भुगतान अब तक नहीं हुआ है, जबकि सेशन 2023-24 चल रहा है। क्या शिक्षा विभाग हमारी मजबूरी नहीं समझता? गांव में हमारी स्कूल है, समय पर फीस नहीं आती है, कृपया शिक्षा विभाग को अवगत कराएं। तो रामकरण मीणा जी, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा RT के कितने बच्चे हो सकते हैं आपके? 5, 10, 15, 20, 25,
बस इतना ही तो ना। तो 25 बच्चों से क्या आपका पूरा काम है वो चल जाएगा। लेकिन अपनी एक आदत हो गई है ना, बुरा नहीं मानना, लेकिन हकीकत यही है। हाँ, इतना जरूर है कि जो पेमेंट है वो सरकार के द्वारा काफ़ी देरी से दिया जाता है, ये गलती है उनकी। लेकिन यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, देखिए हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बजट है वो आवंटित होता है, इसमें आपको खुद एक्टिव रहना पड़ेगा। डीओ ऑफिस वालों से आपको है व्यक्तिगत संपर्क है वो रखने पड़ेंगे। अब जैसे बजट आता है, जिनका नंबर पहले आ गया उनको पहले दे दिया, है ना। और अगर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि शायद आपके बिल में किसी प्रकार की कोई कमी हो सकती है, इस वजह से आपका पेमेंट नहीं हुआ हो, तो उसकी तो आप एक बार जांच करवा लीजिएगा, ऑफिस में जाके पता करवा लीजिएगा। अब पेमेंट तो देखिए देना तो सरकार के हाथ में है, अब वो क्यों नहीं दे रहे हैं इसकी तो मैं कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं प्रकाश गहलोत 1940, और ये पूछ रहे हैं कोई स्कूल 8 तक है, वहां का आरटी का बच्चा 9 में अन्य स्कूल में आरटी में कैसे प्रवेश ले सकता है, क्या इसके लिए कोई अलग से आवेदन करना होगा? तो प्रकाश जी देखिए, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा 1 से 8 तक के नियम अलग होते हैं आरटी के, और 9 से 12 के अलग होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 1 से 8 तक की जो जिम्मेदारी रहती है वो स्कूल वालों की रहती है, और 9 से 12 तक की जिम्मेदारी हो जाती है उस बालक की या फिर अभिभावक की। उसके लिए आपको अलग से आवेदन है वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लड़कियों के लिए तो पिछले सेशन से इंदिरा महिला शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी, और इस बार सीएम के द्वारा अपने बजट में घोषणा की गई थी भी आरटी वाले लड़के हैं वो भी 12वीं तक फ्री में पढ़ेंगे। तो उसके लिए अभी तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है, डिटेल से उसके कोई दिशा निर्देश नहीं जारी हुए। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो जरूर आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। लेकिन बात तो यह है कि आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। अब स्कूल वालों की जिम्मेदारी है वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि अब तक इनका जो पेमेंट आता था सरकार की तरफ से तो वो स्कूल के खाते में आता था। अब से आगे आपका जो भुगतान है वो आपके खाते में आएगा, यानी गार्जियन के बैंक अकाउंट में आएगा। तो ऐसे में उनकी जो समस्या है वो वहीं पे है वो समाप्त हो जाती है। अब समस्या शुरू होती है आपकी। अब आपको फॉर्म भरना है नहीं भरना है, इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे कुछ साथियों को ये भी सवाल हो सकते हैं कि सर हमने भी हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो सवाल पूछा होगा, लेकिन आपने हमारा सवाल तो शामिल ही नहीं किया। लेकिन दोस्तों आपको मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे देखिए 2 तरह के सवालों को मैंने शामिल नहीं किया। एक तो जो आरटी को लेके सवाल पूछ रहे हैं, एक यहाँ आरबीएसई बोर्ड की जो अपनी कॉपी रीचेकिंग को लेके जिन साथियों ने सवाल, उनको मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया, क्योंकि इनका जवाब है मैं हाल ही में पिछले 2-3 दिन में लगातार मैं वीडियो बना के वो दे रहा हूं। तो जो भी आपका सवाल है, जो भी समस्या है, उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, आपका समाधान है वो हो जाएगा। अब आप ये कहोगे तो यहाँ पे सवाल करने का क्या मतलब है यार, एक ही चीज को बार बार दोहराऊंगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, हमारी ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगता है। बस कमी अपनी थोड़ी आपकी तरफ से हो जाती है कि आप रेगुलर वीडियो नहीं देखते। अगर रेगुलर वीडियो देखते तो शायद ये सवाल ही आपके सामने वो नहीं आता। तो आशा रखता हूं कि शायद मैंने मेरी तरफ से जो भी आपको जवाब दिए हैं आपके सवालों के, उससे आपका थोड़ा बहुत समाधान है वो जरूर होगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और एक प्यारा सा कमेंट है जो भी कर देना, जो भी आपका और कोई सवाल है। अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो हमेशा आपको हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ ही सवाल पूछना है, तो आपका सवाल भी है वीडियो में शामिल हो कर लिया जाएगा। चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, देखिए सवाल हमेशा है वो छोटा पूछा करें, बड़ा मत पूछा करें, क्योंकि इसमें पढ़ने में समय ज़्यादा लगता है और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो छोटा सवाल पूछा करें, लिखने में उसका तरीका छोटा रूप है वो कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा। जो आपकी समस्या है मैं समझ रहा हूँ, छोटा भी लिखोगे तो मैं पूरी समझ जाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।